इक्वेटर एक्सरसाइज 9.5 क्लास 12 होमोजीनियस फंक्शन। ये इसका एक सवाल देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सम आते हैं एग्जाम में और तीन टाइप के सम होते हैं। एक तो पहला मैंने करा दिया आपको लास्ट क्लास में वेरिएबल सेपरेशन के, दूसरा होमोजीनियस है, तीसरा लीनियर है। इनमें से कोई दो सवाल आते हैं। तो होमोजीनियस तो कन्फर्म में आता है। इसमें एक टेस्टिंग भी आती है कि होमोजीनियस टेस्ट करिए कैसे करते हैं। खैर वो करने की जरूरत नहीं होती। आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, सबसे पहले तो उसका dy बाई डी एक्स निकालिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। करेक्ट। अब अगर आप इसमें वेरिएबल सेपरेट करना चाहें तो देखिए y वाले के साथ dy नहीं जाएगा, सेपरेट नहीं हो सकता कि भाई सिंगल फंक्शन अगर x का होगा तो dx के साथ चला जाएगा, y का dy के साथ होगा, तो सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे हमने फर्स्ट टाइप में किया था कि आपने सारे x की टर्म को dx में ले लिया और y की टर्म को dy में ले लिया, तो इसमें नहीं हो सकता। इसमें x y साथ साथ चलते हैं दोनों फंक्शन, तो दिक्कत होता है, नहीं होता सेपरेट, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस। इसमें डिग्री सेम होती है, याद रखना। जैसे ऊपर 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 है, ये 1 और 1 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो डिग्री इसकी, हाँ जी। सब देखो, सबसे आसान तरीका है पहली वाली में सेपरेट हो जाएगा, यानी x के जितने फंक्शन है वो dx के साथ इजीली सेपरेट हो जाएंगे और y वाले dy के साथ सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कल किए थे हम सवाल, तो इसमें देखो, इसमें सेपरेट करके देखो हो रहा है। अगर आप dx x के साथ लोगे तो y भी आ जाएगा साथ में, सेपरेट नहीं हो सकता, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस। तो इसका एक रूल होता है, रूल यह है, पहले तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दीजिए पहली, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आया v, x का हो गया 1, ये हो गया x, और v का हो गया dv बाई डी एक्स। यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको हमेशा पुट करना है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये सेकेंड है। बस खत्म कहानी। पहला जगह तो आपको y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स पुट करना है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सवाल टाइप 1 में विद वेरिएबल x एंड v। देखिए ध्यान से, हमेशा यही करना है। ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये रूल है इसका करने का, सारे सवालों में करेंगे, एवरी सम में। y इक्वल टू वी एक्स किया, उसका डेरिवेटिव कर दिया प्रोडक्ट रूल लगा के, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। आप इतना याद रख लीजिए कि y इक्वल टू वी एक्स डालना है, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ वी एक्स डाल दो, और जहाँ dy बाई डी एक्स है वहाँ v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स डाल दो। तो क्या बनता है सवाल, देखिए dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह वी एक्स, तो वाई स्क्वायर है तो हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई की जगह वी एक्स, तो इट बिकम वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 प्लस वी। करेक्ट। यहाँ तक कॉपी करिए, समझ के करना है कॉपी, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए इसके आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये x और x कैंसिल कर दीजिए, तो आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस v को उस साइड ले जाएंगे हमेशा, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम ले लीजिए इसका, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी, तो वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया आपके पास एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ये आ गया बेटे। इसके बाद ये टाइप 1 बन गया है, यानी इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक v है और एक x है। अब इजीली सेपरेट हो जाएगा, x वाला dx वाला x के साथ और v वाला dv के साथ करके सेपरेट इंटीग्रल कर दीजिए, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप।
देखिए, हाँ देखिए बेटे, इसके बाद क्या हुआ कि आपका ये टाइप 1 का बन गया, ईजिली सेपरेट हो जाएगा। देखिए v वाला dv के साथ, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए सेपरेट हो गया ना, v वाला dv के साथ आ गया और x वाला dx के साथ आ गया। अब इंटीग्रल बोथ साइड करना है आपको। क्या करना है? इंटीग्रल बोथ साइड करना है। अब ये करेंगे कैसे इंटीग्रल बोथ साइड? तो देखिए इसकी डिग्री सेम है, v और v यानी 1 1 है, तो जब भी डिग्री सेम होती है डिवाइड कर दो। इसका सिंपल सबसे आसान तरीका है 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी। तो यहाँ 1 आ गया, यह आया 1 माइनस वी। नहीं, इसको डिवाइड करने का तरीका अलग करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा v प्लस 1 थोड़ा सा और माइनस वी प्लस 1। तो यहाँ आप कर दीजिए -1, करेक्ट। तो -1 इंटू वी माइनस वी और ये आएगा -1 माइनस प्लस कैंसिल 2 आ गया, तो ये आया -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी। इसको इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये इंटीग्रल में आएगा -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रल करिए, -1 का माइनस वी और 2 अपॉन 1 माइनस वी का क्या होगा 2 लॉग 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा 2 लॉग 1 माइनस वी इक्वल टू इसका हो गया 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस लॉग सी। करेक्ट। कॉपी करिए बेटे, यहाँ तक समझ के कॉपी करना है हर चीज़। देखिए बेटे, अब आपका ये v की फॉर्म में आया है। अब आपको पता था हमने क्या पुट किया था, y इक्वल टू वी एक्स किया था, y इक्वल टू वी एक्स किया था। इसका मतलब v इक्वल टू आ गया y अपॉन एक्स। तो जहां जहां v है वहां वहां y अपॉन एक्स पुट कर दो। v की जगह y माइनस एक्स, y अपॉन एक्स। देखो बेटा, इसके बाद देखा जाए तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन आंसर वेरीफाई करने के लिए, आंसर मैच करने के लिए आपको जो है पूरा ये और सॉल्व करना पड़ता है। तो कर दीजिए, इसे होगा -y अपॉन एक्स प्लस ये आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। 2 वहां पहुंचा दिया मैंने, ठीक है ना। करेक्ट। और माइनस लॉग एक्स यहाँ ले आया और माइनस लॉग सी भी ले आया मैं, और यहाँ उसको ले गया वाई अपॉन एक्स को। लंबा तो है बेटे, सॉरी अभी नहीं लाऊंगा, अभी गड़बड़ हो गया मामला। इसको यहीं रहने दो, लॉग सी को अगले स्टेप में करते हैं इसको। तो अगर लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग सी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इधर उधर ले गया प्लस में, ठीक है। अब क्या होगा, यहां तक पहले कॉपी करिए बेटे आप। या एक काम करते हैं, सुनो, एक स्टेप और करते हैं इसको ना, यहीं करते हैं, यहाँ कर देते हैं लॉग सी एक्स कर देते हैं इसको, क्योंकि प्लस में है ना। फिर यहाँ आके माइनस लॉग सी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं प्रॉपर्टी लगा दी इसकी, करेक्ट। ये कर दो, ये सही रहेगा। लॉग एन यही कर दो। वैसे कैसे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अब आंसर आ ही गया तो मैं बता ही देता हूँ, फाइनल आंसर आ ही गया है, तो फिर इसको अब ज़्यादा वो नहीं करते। चलिए पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बेटे एक बार। इसको यहाँ भी आप कर ही सकते हो, लॉग एम माइनस वन लगा दो, इसमें आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो 1 अपॉन में आएगा ना ये, तो ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर सी एक्स हो जाएगा ना, वो एक्स अपॉन सी हो जाएगा ना। चलिए पहले यहाँ तक कॉपी करिए, फिर बताता हूँ मैं इसके आगे क्या करना है। वैसे यहीं तक भी छोड़ सकते हो। देखिए बेटे, इसके बाद log x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ये आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन सी एक्स क्यूब इक्वल टू ई की पावर वाई अपॉन एक्स कर दो इसको, क्योंकि यहाँ से log हटता है तो ये y लग जाता है। आंसर आ गया बेटे, कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसमें आपको होमोजीनियस टेस्ट कैसे करते हैं वो आपको हर क्वेश्चन में करना है। अगर बोलेगा तो, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं करना। आपको इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगले वाले क्वेश्चन में टेस्टिंग ऑफ होमोजीनियस भी बताता हूँ मैं। आप ये कॉपी करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डैश का मतलब होता है बेटे फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स ही गिवन है ये। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसकी टेस्टिंग बताता हूँ, टेस्ट कैसे करते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। क्या पता पूछ ले आपसे। तो आपका क्या है बेटे, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। आपको क्या करना है, आपको पुट करना है इसकी जगह x इक्वल टू लेमडा एक्स और y इक्वल टू लेमडा वाई। हमेशा हमेशा हर सवाल में ही करना है, पुट x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई डिवाइड बाय लेमडा एक्स। लेमडा कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई अपॉन लेमडा एक्स। तो ये लेमडा की पावर 0 हो गया, इसकी पावर 1 है, 1 है, 1 अपॉन 1 मतलब माइनस हो जाएगी पावर। तो आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, जो कि आ गया लेमडा 0 एफ एक्स वाई। बस यही टेस्टिंग है, मतलब लेमडा की पावर 0 आनी चाहिए। ये लेमडा लिखा हुआ है मैंने, लेमडा, क्योंकि यहाँ लेमडा इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन होता है, ए की पावर एम माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0। तो जब लेमडा की पावर 0 आ जाए तो मान लो कि वो होमोजीनियस है। बस यही इसकी टेस्टिंग थी। आप ये अगर पूछता है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको वही y इक्वल टू वी एक्स से शुरू करना है। लेकिन अगर पूछता है तो हर एक सवाल में सबसे पहले से टेस्ट कर लीजिए आप, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर पूछ सकता है कि चेक वेदर इज होमोजीनियस और नॉट एंड सॉल्व द इक्वेशन, ऐसे भी बोल सकता है, कई बार आ रखा है सवाल। तो चेकिंग के लिए क्या करना होता है, आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ कॉमा वाई लेना होता है, और फिर हमेशा ऑलवेज एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई पुट कर दीजिए। आपकी लेमडा की पावर 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब होमोजीनियस है। कॉपी करिए यहाँ तक, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटे कैसे होगा ये। आपका y अपॉन, नहीं ये वही क्वेश्चन है, कंटिन्यू चल रहा है ये। वो तो मैंने सिर्फ टेस्ट किया था उसकी। नहीं यहाँ देखो ना, वैसे भी देख लो, x की डिग्री 1 है, यहाँ भी x की डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, प्लस में ना, मल्टीप्लाइंग तो नहीं है जो ऐड हो जाए। ऐसे ही देख लिया करो, इसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। तो अब होना वही रूल, y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यही पहला और दूसरा, यही रूल चलता है कि जहाँ y है वहाँ वी एक्स डाल दीजिए, और जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ आप डाल दीजिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स की जगह एक्स रहने दो, y की जगह वी एक्स डिवाइड बाय एक्स की जगह एक्स रहने दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वी अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा 1 प्लस वी, ये प्लस वी है वहाँ जाके माइनस वी हो गया, वी कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आ गया, करेक्ट। अब आपको इसके बाद क्या करना है, एक्स वाला डी एक्स के साथ इजीली सेपरेट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, डी एक्स वहाँ पहुँचा दीजिए और डी वी यहीं रहने दीजिए, डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रल कर दीजिए, वी का डी वी का हो गया वी, और इसका हो गया 1 अपॉन एक्स का क्या इंटीग्रल होता है बेटे, लॉग एक्स होता है। लॉग एक्स प्लस सी डाल दीजिए, करेक्ट।
और y की जगह आप क्या पुट, v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, y अपॉन एक्स। यहाँ देख लीजिए, तो v की जगह डाल दिए y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, एक्स को मान ले जाइए, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स। बेटा देखो यहाँ लॉग सी तब लगाते हैं जब लेफ्ट में भी लॉग सी हो, लॉग की फॉर्म में हो, या फिर दोनों साइड हो। एक साइड होता है तो आप सिर्फ सी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। कॉपी कर लीजिए। देखो जब आप y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हो तो वहीं आपका सवाल खत्म हो जाता है। उसके बाद तो आप कितना मॉडिफाई करें, किस तरीके से उसको डिराइव करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले तो भैया आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि जब तक आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे जब तक पता ही नहीं चल पाएगा कि एक होमोजीनियस का है कि वेरिएबल सेपरेशन का क्या है। तो पहले ज़रूरी है कि आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये डी एक्स वाला है तो इसको एक्स डी वाई इक्वल टू आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स। एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स कॉमन लीजिए। अब क्या करना है, डी एक्स नीचे ले आइए और ये वाला एक्स के नीचे ले जाइए। तो सही तरीके से लिख दीजिए इसको, अपॉन एक्स। तो ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स। आपको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। y की जगह लैम्डा y पुट कर दीजिए, x की जगह लैम्डा x पुट कर दीजिए और लैम्डा की पावर 0 आ जानी चाहिए, ठीक है। वो आप कर सकते हैं चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये दोनों पार्ट आ गए ना, मैंने बताया था y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दीजिए, जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। यहाँ तक कॉपी करना है समझ के। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, कैसे करेंगे इसको आगे हम। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नीड नॉट टू मच पैनिक। वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया वी एक्स। अंदर से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं रूट के अंदर एक्स आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा एक्स वन प्लस वी स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि अंदर अंदर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया रूट के अंदर और बाहर आके एक्स आ गया है ना, डिवाइड बाय एक्स। वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन ले लीजिए, डिवाइड बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल, एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर। अब इजीली सेपरेट हो जाएगा, डी वी अपॉन रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर कर दीजिए और डी एक्स अपॉन एक्स कर दीजिए, ठीक है, करेक्ट, ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए बेटा इसके बाद कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, पहले ही पढ़ाया मैंने, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने 7.4 में, लगा दीजिए लॉग वी प्लस रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये लॉग एक्स आ गया, सब लॉग एक्स है तो लॉग सी लगा दीजिए। अब आपको पता है y इक्वल टू आपने वी एक्स पुट किया था तो v इक्वल टू हो गया y अपॉन एक्स, पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ v है वहाँ y अपॉन एक्स डाल दीजिए, ये लॉग सी है तो ये आएगा बेटा लॉग
वाई प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर तो एक्स बचेगा, ठीक है ना। माइनस लॉग एक्स यहाँ ले आइए इक्वल टू लॉग सी, करेक्ट। इसके बाद लॉग वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये एक्स नीचे आ गया ना, इसके लॉग एम माइनस लॉग एन से एक्स नीचे आ गया इक्वल टू लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपके पास आया वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। आंसर कॉपी कर लो बेटा समझ के।